स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन वर्ल्ड में। मैं हूं आपके साथ चंद्रमणि शर्मा और आज मैं लेकर आया हूं 10वीं क्लास का ज्योग्राफी। इसमें मैं बात करता हूं आपके साथ नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आने वाले भूमि संसाधन की बात करता हूं। दोस्तों, हम आप सबको मालूम है कि हम लोग भूमि पर निवास करते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका उपयोग हम लोग बहुत ही करते हैं। इस पर कृषि, वानिकी, पशुचारण और मत्स्य पालन, साथ ही साथ अन्य क्रियाकलाप जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप है, यह भी भूमि संसाधन पर ही हम लोग करते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन है, यह प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, लेकिन इसका उपयोग हमें सुनिश्चित तरीके से करना होगा और नियोजित तरीके से करना होगा। बच्चों, तो देखा जाए ये भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप होते हैं। इसमें पर्वत है, पठार, निम्न भूमि, मैदान और घाटियां आते हैं। हमारे देश की अगर बात की जाए तो भारत में कुल उपलब्ध भूमि का लगभग 43% हिस्से पर मैदान का विस्तार है, जो कृषि एवं उद्योगों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होता है। इसके साथ ही आपका 30% भाग पर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, जो 12 मासी नदियों के लिए प्रवाह को सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ यहाँ पर्यटन विकास के लिए भी काफी सुविधाओं को मुहैया कराता है। विद्यार्थियों, देश के कुल उपलब्ध भूमि का लगभग 27% भूभाग पर पठार का विस्तार है और जहां पर यह पठार, जहां पर खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन संपदा आदि के यहाँ भंडार विकसित होते हैं, भंडार हैं। और साथ ही बच्चों, अब मैं बात करता हूं, यहाँ आपको एक फिगर के माध्यम से बतलाता हूं। तो ये यहाँ देखें, यह जो हिस्सा है यह 43% है। यह इसको मैदान के रूप में दिखा सकते हैं, मैदानी भाग है ये। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर ये इसमें फिगर से के माध्यम से आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको ये पठारी क्षेत्र है और ये आपको पर्वतीय क्षेत्र है। इसको मैं इस प्रकार से बताता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके। ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है, यह 30% है और यह आपका 27% है। इसको आप यहाँ एक इंडिकेशन से भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे विद्यार्थियों, ये आप इसको मैदान लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैं गोल गोल डॉटेड लिखा हूँ। ये 30% क्षेत्र है, ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे मैं हल्के डॉटेड कर रहा हूँ, यह है आपका पठारी क्षेत्र है। अब मैं बच्चों आपके सामने बात करता हूँ मृदा निर्माण का। बच्चों, अब यहाँ देखते हैं मृदा निर्माण के कारक के बारे में बात करते हैं। तो मृदा निर्माण के कई सारे कारक हैं। सबसे पहला है इसमें ऊंचावच या धराकृति। ये धराकृति क्या है कि पृथ्वी की जो आकृति है धरती पर, जैसे बहुत सारे ऊंचावच है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि पर्वत, पठार, नदी, तालाब, झरना, घाटियां इत्यादि, ये सारे ही पृथ्वी के ऊंचावच कहलाते हैं। दूसरा है मूल शैल या चट्टान। अब मूल शैल क्या है? चट्टान तो समझते ही हैं आप लोग। ये मूल शैल है जिसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। चट्टान पहले आपने 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा ही होगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहते हैं, और तीसरा है रूपांतरित चट्टान, इसे कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे बच्चों आप देखते हैं जलवायु।
जलवायु के बाद है वनस्पति, और वनस्पति यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी आप देखते हैं, बहुत सारे झाड़ियां, जंतु। जैव पदार्थ में जो भी जीवित पदार्थ है ये सब आते हैं। और आगे है खनिज कण। खनिजों में बहुत सारे खनिज हैं, उनके कण, और जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी, सोना इत्यादि आप देखे ही हैं। फिर आगे बात करते हैं समय। इसमें समय का होना बहुत जरूरी है, तभी मृदा का निर्माण होगा। आपको मैंने पहले ही बतलाया था कि कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो यानी कि ये समय लगना ही है। आगे देखते हैं, इसके अलावा तापमान में परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं भी हैं। अब जैविक एवं रासायनिक परिवर्तन भी मिट्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं मिट्टी के निर्माण में कैसे प्रक्रिया लगता है, इसको मैं एक माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए, ये सबसे ऊपरी जो है, यहाँ बड़े बड़े आपको देखे चट्टाने दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े दिखेंगे, यहाँ देखिए। इसके बाद जो है यहाँ ये जो चट्टान है, ये चट्टान है, आपको देखते हैं कि अपक्षय रहित आधारित चट्टान, इसको हम कहेंगे, यहाँ पे इधर मैं लिख देता हूं, अपक्षय रहित आधारित चट्टान, आधारित चट्टान। ये दूसरे नंबर पे आप इसको यूं कर सकते हैं, लाल ऑरेंज रंग का जो आपके पास रहे तो करने का प्रयास किए। मैं इस तरह से मार्कर से कर देता हूं। इसमें है अंतः स्तरीय आधारित चट्टान, अंतः स्तरीय आधारित चट्टान। अब देखिए, इसके बाद आपका सबसे जो ऊपरी परत है, इसमें आता है मृदा आधारित चट्टान। इसमें है मृत्तिका भी आता है, और पंख भी कह सकते हैं, पंख यानी कि पाका जो होता है वो आते हैं। इसको आप हल्के लाल रंग से आप दर्शा सकते हैं। इसको मैं इस तरह से दर्शा देता हूं आपको समझने के लिए। यहां देख रहे हैं आप बच्चों। इसके बाद जो सबसे ऊपरी चट्टान है, सबसे ऊपर में जो यहाँ चट्टान है, यहाँ देखिए हल्के हल्के हरे हरे कलर में दिखाई देंगे आपको। ये इसको हरे कलर में दर्शाता हूँ इसलिए कि ये मिट्टी है, और ये छोटे छोटे कण में दर्शा देता हूँ, है ना। ये आपको यहाँ मैं सबको इस प्रकार से डैश दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी आ जाए। देखिए, ये देखिए बच्चों, इसको आप कह सकते हैं ये मृदा। तो आपने देखा कि मृदा के निर्माण में कितनी क्रियाएं लगी। इसको हम पूरे को कह सकते हैं मृदा परिक्षेरिका, मृदा परिक्षेरिका। देखा, तो आपने देखा इस फिगर के माध्यम से कि मिट्टी के निर्माण में कितने समय लगते हैं। तो बच्चों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ ही अपने दोस्तों को जरूर बतलाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, और इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि मुझे लगे कि मेरा वीडियो आप लोग अच्छे से देख रहे हैं और मुझे उत्साह दें। उत्साहित होऊंगा तब और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रयास करूंगा। तब मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।